आशुतोष और राजीव हमारे साथ रहेंगे। स्वागत आपका न्यूज रूम लाइव में। बड़ी खबर आशु राजीव इस समय की यही है कि इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रमुख ने कहा है कि जो 7 तारीख को हमला हमास ने किया था वो आतंकवादी अभी भी वहां पर हो सकते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि आतंकी अभी मौजूद हो सकते हैं इजराइल में जो हमले की फिराक में हैं, लेकिन कसम खाई है नेतन्याहू ने कि छोड़ेंगे नहीं। राजीव, बिल्कुल, इस बीच में बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। ऋषि सुनक भी पहुंच गए हैं। ये बड़ा जो रहा, इससे पहले जो बाइडेन भी पहुंचे थे। और अब ये बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें, इजराइल में अभी भी मौजूद हो सकते हैं हमास के आतंकी। और ये इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ने आशंका जताई है कि वो जो 7 तारीख को घुसे थे, जिन्होंने कई इजरायलियों का कत्ल किया, किडनैप करके भी ले गए। आईडीएफ चीफ का ये बयान कि हमारी पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई। इस बीच में कई सारे वीडियोज भी जारी किए गए बीच बीच में। और इजराइल ने हमास का एक और आतंकी पकड़ा है। ये बड़ी खबर दे दें। दरअसल उनका ये कहना है कि एक तरीके का हमास ने जाल बिछाया और हमास के जाल में काफी कुछ फंसे। और सच में एक आतंकी संगठन है ये, और हमास ने इसी तरह का जाल बिछाया। और अभी भी इजराइल में मौजूद हो सकते हैं हमास के आतंकी। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ने ऐसी आशंका जताई है। और जो उनका सर्च ऑपरेशन जारी है वो समाप्त नहीं हुआ है। तनाव का माहौल है गाजा इजराइल बॉर्डर पर। वहां से हमारे सहयोगी गौरव सावंत की ये रिपोर्ट आप देखिए। दक्षिणी इजराइल का गाजा पट्टी से लगा हुआ इलाका, और मेरे पीछे आप गोलीबारी की भी आवाज सुन रहे हैं और गोलों की भी आवाज सुन रहे हैं, यानी तोपखाने की। यहाँ पर इजराइल की सेना के टैंक तैनात हैं और इजराइल की सेना का जो तोपखाना है वो लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल की सेना के ये सिपाही सरहद की निगरानी के लिए यहाँ पर खड़े किए गए हैं। ठीक, अगर आप मेरे पीछे देखें तो वो जो धुएं का गुबार उठ रहा है, वो धुएं का गुबार गाजा पट्टी का वो इलाका है जिसे इजराइल की सेना लगातार निशाना बना रही है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बेहद गंभीर है। मैं आपको और निकट ले जाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि यहाँ खुले में रहना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। गाजा पट्टी यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर है, चंद किलोमीटर भी नहीं, बस कुछ ही दूरी पर ये गाजा पट्टी। और उसके पीछे वो पूरे जो मकान देख रहे हैं जहां धुएं का गुबार उठ रहा है, वहां पर इजराइल की सेना उन घरों को और उन ठिकानों को निशाना बना रही है जहां हमास के आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। और तनाव की स्थिति यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाकर ये जगह दिखाना चाहता हूँ। इजराइल की सेना के जो ड्रोन्स हैं, वो ड्रोन्स इन इलाकों को निशाना बना रहे हैं। वो ड्रोन से नजर रखी जा रही है सभी सुरंगों पर। सुरंग के जो मुंह होता है जहां से बाहर निकलते हैं उसको ढक के रखा जाता है, लेकिन जैसे ही ड्रोन में लगे कैमरा उसे देखते हैं तो वो एक लेजर भी वहां पर मारते हैं, जिसको लाइट अप टारगेट कहा जाता है। और फिर जो F-16 और F-15 लड़ाकू विमान है वो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से उस सुरंग को उड़ा देते हैं। तो इस तरह से सुरंगों को उड़ाया जा रहा है। हमास के ठिकानों को, जहां पर हमास के बड़े बड़े नेता, चाहे उनके एंटी टैंक टीम के नेता हो या नौसेना के उनके नेता हो या फिर बम बनाने वाले विशेषज्ञ हो, जैसे ही प्रिसाइज इंटेलिजेंस आती है तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये एक तोप का गोला और गिरा। कोशिश ये है कि जहां से रसद सामग्री हमास के आतंकवादियों के पास आती है उस इलाके को निशाना बनाया जा सके। और यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस समय है, लेकिन उनके यहाँ होने के बावजूद भारी बमबारी इस क्षेत्र में चल रही है। और मैं आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप ये मेरे पीछे देखिए, यहाँ पुलिस, ये सेना, ओके, पुलिस हमें लगातार बोल रही है कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, यहाँ पर आना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार बहुत एक्यूरेटली दिखा सके, जिस तरह से इजराइल की सेना इस समय हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। गौरव सावंत, दक्षिणी इजराइल।